बिहार एनडीए में सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई की आखिरकार बिहार एनडीए में दलितों का चेहरा कौन है, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच में। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में समझ में आएगा। और एक बात आप समझिए कि इस लड़ाई में जो बाजीगर बनेगा उसका ही कद आगे आने वाले समय में दलितों के अंदर बिहार में स्थापित होगा और वो कद बड़ी तेजी से बढ़ेगा। जीतन राम मांझी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एनडीए के अंदर झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए उनको सीट नहीं दी गई, दिल्ली में उनको सीट नहीं दी गई, और वो कहते हैं कि बिहार में तो हमारी औकात है ना, यहां पर हम बताएंगे। उनका एक और बयान वायरल हुआ, लेकिन वो ये कहना नहीं चाह रहे थे कि हम कैबिनेट के पद से इस्तीफा दे देंगे, बल्कि उनके कहने का मतलब था कि कैबिनेट छूट जाएगी, मतलब मीटिंग छूट जाएगी अगर जनसभा में देरी होगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने एनडीए के ऊपर सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाया, और इसके बाद लोगों ने इसे शर्त स्वीकार कर लिया कि हां, जीतन राम मांझी कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ने के लिए धमकी दे रहे हैं। हम आपको सब कुछ बताएंगे कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान से सीधे तौर पर लड़ रहे हैं, और वो जानते हैं कि अगर चिराग पासवान के सामने हम लड़े नहीं, प्रेशर नहीं बना पाए हम भारतीय जनता पार्टी पर और जनता दल यूनाइटेड पर, तो विधानसभा के चुनाव में हमको खासा नुकसान हो जाएगा। ये नुकसान कैसा, आखिर कौन सा नुकसान, आपके भी मन में आएगा, और इन तमाम चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है, और जीतन राम मांझी ने 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम लोग केंद्र में जाएंगे तो हम लोग वो परिस्थिति बनाएंगे कि कोई दलित जो है वो बिहार का सीएम बन पाए। वो चिराग पासवान को लेकर कह रहे थे कि बिहार उनका भविष्य, बिहार में उनका उज्जवल है। वो चिराग पासवान को उस वक्त पर बता रहे थे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, और हम लोग ऐसी परिस्थिति बनाएंगे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसी चिराग पासवान से आज की डेट में जीतन राम मांझी को सबसे बड़ा खतरा है। खतरा आप समझिए क्यों और कैसे। आप एक कहावत जानते हैं, हम भी जानते हैं, और हम सब लोग इसको प्रत्यक्ष रूप से देखते आए हैं। जब कोई बड़ा वृक्ष होता है तो वो बड़ा वृक्ष अपने आसपास के तमाम छोटे छोटे वृक्षों को खत्म कर देता है। वो छोटे छोटे वृक्ष उस बड़े वृक्ष की छांव के कारण उसमें दब जाते हैं और वो कभी बड़ा नहीं बन पाते। अगर वो अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब भी रहते हैं तो वो बड़े कमजोर और छोटे मोटे पेड़ बन पाते हैं, कोई दूसरा उसके सामने बड़ा नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार से एनडीए के अंदर इस वक्त पर दलित नेताओं की, दलित चेहरे को लेकर के पूरी की पूरी लड़ाई है। चिराग पासवान इस वक्त पर दलित चेहरे के रूप में बिहार में एक बट वृक्ष की तरफ बड़े हो रहे हैं। बट वृक्ष की तरफ बड़े होने का मतलब कि उनका कद वाकई में तेजी से बढ़ा है। जीतन राम मांझी को एकदम पता है कि अगर चिराग पासवान का कद तेजी से बढ़ रहा है, वो बढ़ता रहा, तो आगे आने वाले समय में दलित नेता के तौर पर जो हमारी मांग है, जो हमारी डिमांड रहती है, वो डिमांड खत्म हो सकती है। क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि अब दलितों का एक ही नेता है, चिराग पासवान। जीतन राम मांझी समय रहते उन तमाम चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब वो कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? कंट्रोल तब कर पाएंगे जब उनको इस बात का एहसास हो पाएगा, जनता को इस बात का एहसास हो पाएगा कि जीतन राम मांझी भी ताकतवर है। और ताकत कैसे पता चल पाएगी कि एनडीए के अंदर उनको चुनाव लड़ने के लिए कितना सीट मिल पाता है। कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने हाल फिलहाल में क्या कहा है, हम आपको जरा पढ़कर सुना देते हैं। जीतन राम मांझी इस बात को कहते हैं कि अपना वजूद दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि वजूद अपना दिखाने के लिए हमको जो करना होगा हम वो कर जाएंगे। इस्तीफे तक की बात चल जाती है, और इसी बात को लेकर चर्चा होती है कि जीतन राम मांझी अब प्रेशर पॉलिटिक्स के महारथी बनकर एनडीए में बैटिंग कर रहे हैं। जहानाबाद में 19 जनवरी को इनका एक जनसभा होता है। जीतन राम मांझी उस जनसभा में क्या कहते हैं कि औकात देखकर सीट अगर दिया गया, हमारी औकात नहीं थी झारखंड में, हमको सीट नहीं मिला, दिल्ली में नहीं थी, हमको नहीं मिला, तो अब हमारी औकात जहां पर है वहां पर तो हम मांगेंगे, वहां पर तो हम दिखाएंगे। जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर वाकई में उनको एनडीए को छोड़ना होता तो वो चुपचाप कहते कि हमारी मांगों को एनडीए में नहीं माना जा रहा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। वो चुपचाप जाकर एक मीटिंग करते, मीटिंग में अपनी डिमांड रखते हैं, और अगर बीजेपी के नेता नहीं मानते तो वो पार्टी छोड़ देते, एनडीए छोड़ देते।
लेकिन वो मंच पर से इस बात को कहते हैं कि अगर लोग हमारे हैं, वोटर हमारे साथ है, तो हमको सीट क्यों नहीं देंगे भाई आप। मतलब वो प्रेशर बना रहे हैं, और प्रेशर बनाने का मुख्य कारण कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के कारण वो परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि उनको लग रहा है कि चिराग को तवज्जो एनडीए में ज्यादा मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी उनको ज्यादा तवज्जो दे रही है, जनता दल यूनाइटेड ज्यादा तवज्जो दे रही है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोग चिराग पासवान को तवज्जो दे रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अगर उसको तवज्जो ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर हमारा डिमोशन हो जाएगा, हमारा कद जो है वो घट जाएगा, और हमारा कद घटेगा तो निश्चित तौर पर दलितों की राजनीति में हम हाशिए पर चले जाएंगे। एक बात आप समझिए, बहुत ईमानदारी से अगर हम बोले तो ये तमाम जो छोटे छोटे दल हैं, इन तमाम दलों का अस्तित्व तब तक ही है जब तक बड़े दलों का इनके पास समर्थन है। मतलब कोई ना कोई एक बड़ा दल चाहता है कि वो हमारे साथ आ जाए, जिससे वो एनर्जी बूस्टर के रूप में हमको मदद दे पाएगा। और इसीलिए छोटे दल जो है, वो छोटे दल बिहार की राजनीति में फल फूल रहे हैं। अगर कोई भी बड़ी पार्टी किसी छोटे दल को अपने साथ नहीं रखेगी तो वो छोटा दल जो है वो चुनावी मैदान में बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, उसकी कोई हैसियत तो वाकई में रह नहीं पाएगी। और जीतन राम मांझी उसी को बनाए रखने के लिए अब प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। बाकी चिराग पासवान से उनको अंदरूनी तौर पर दिक्कत यही है कि दलितों के नेता के रूप में अगर वो उभर जाएंगे और बड़े चेहरे बन जाएंगे तो फिर उनकी प्रासंगिकता जो है बिहार के दलित राजनीति में वो कम होगी। और अगर प्रासंगिकता उनकी कम होगी तो निश्चित तौर पर जो डिमांड उनका रहता है, और उस डिमांड के बदौलत वो मंत्री पद मिल जाता है उनको, उनके बेटे मंत्री बन जाते हैं, वो तमाम चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। बाकी जीतन राम मांझी जो एनडीए के अंदर कर रहे हैं उसको लेकर जबरदस्त चर्चा चली तो जीतन राम मांझी ने इस पर आकर सफाई भी दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट को छोड़ने का हमने बात बोला ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम इसकी शिकायत करेंगे अगर मीडिया के लोग इस बात को कहेंगे तो, क्योंकि हमने इस्तीफा वाली बात कही ही नहीं कि हम कैबिनेट छोड़ेंगे, बल्कि जनसभा में देरी हो रही थी, हमारी फ्लाइट थी और हमको दिल्ली जाना था और दिल्ली में कैबिनेट की मीटिंग थी, इसीलिए हमने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमको कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, मतलब कैबिनेट की मीटिंग को छोड़नी पड़ेगी, ना कि हमको कैबिनेट का पद छोड़ना पड़ेगा। फिलहाल जीतन राम मांझी के इस बयान का इतना बतंगड़ इसलिए बन पाया क्योंकि जीतन राम मांझी अपना रवैया पहले ही कई दफा साफ कर चुके थे कि एनडीए में उनका अपमान हो रहा है, वो लोग उनको सीट नहीं दे रहे हैं। झारखंड में, दिल्ली में उन्होंने सीट नहीं दिया लड़ने के लिए, और झारखंड में उनके बेटे आकर कहते हैं कि हमने कोई सीट मांगी ही नहीं थी, तो देने का कोई सवाल उठता ही नहीं। दिल्ली में वो कहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था लेकिन फिर आगे कोई बातचीत नहीं हुई, तो इसका भी कोई बात नहीं है, हम लोग एनडीए के साथ ही हैं। हमने जो सब कुछ आपको बताया है कहानी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।